ये क्या पहना है, ये क्या पहना है, क्यों आए हो यहाँ पर? मुझे डांस करना है। अच्छा करना, ओके, एंड में ओके। अभी जाओ इधर से। पक्का ना? श्योर श्योर। मैं क्यों सबको मर मर के कह रहा होता हूँ कि पार्टनर ढूंढो पार्टनर ढूंढो, क्योंकि ऐसा एक दिन कभी नहीं आने वाला है कि आपके सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ के ऐसा एक गोल करेंगे और आपको बोलेंगे चलो बेटा हम तैयार हैं, आ जाओ क्लोजेट से बाहर। इट इज़ अ चॉइस कि आपको 20-25 की उम्र में डिस्क्लोज़ करना है या 30-35 का अंकल होने के बाद डिस्क्लोज़ करना है अपने बारे में। लेकिन बहुत सारा टाइम निकल जाता है। जैसे 35 तक आदमी जवान होता है, राइट। जिस साल मैं 36 साल का हुआ 2018 में, उसी साल सेक्शन 377 हटाया गया। मतलब मेरी पूरी जवानी ख़त्म होने के बाद। तो तब तक क्या मैं अपलम चपलम कर रहा था सबके साथ? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक लाइफ का चंक निकल जाता है, इज़न्ट इट। आज अगर मैं किसी के साथ मैकडी में जाऊं तो क्या मैं पीडीए कर सकता हूं? विल दैट लुक गुड? नो। सिंपल। ढूंढो ना, क्या प्रॉब्लम है लाइफ पार्टनर ढूंढने में? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, मत बिलीव करो ऐसे गानों में। वैसे गानों में बिलीव करते हो, हमको आजकल है इंतज़ार क्यों नहीं करते? Subscribe to my YouTube channel Awaken with Sagar and don't forget to hit the bell icon to receive the latest updates. जब टेडी डे, रोज़ डे, हग डे, चॉकलेट डे आता है, दिवाली आती है, और क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ तो जब क्रिसमस आता है, हैलोवीन आता है, तो मेरे लिए वो लोनलीनेस की फीलिंग एक नॉच बढ़ जाती है, एग्रेवेट हो जाती है। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे हमें ऐसे लगता है कि पार्टनर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। पहला रीज़न मुझे लगता है इंटरनल हेट्रेड और जजमेंट बहुत है कम्युनिटी में। मुझे इंटरनल होमोफोबिया ये टर्म पसंद नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लोग भी एक दूसरे को हेट करते हैं, उसे इंटरनल हेट्रोफोबिया थोड़ी कहते हैं। तो हमें यहाँ भी स्पेशलाइजेशन क्यों चाहिए, इज़न्ट इट? ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी गे टूर में जाओ, गे पार्टीज़ में मैं तो नहीं गया हूँ कभी, लेकिन गे टूर में जाओ, आपको एक ऐसा छोटा सा ग्रुप मिलेगा जो सबको ऐसे जज कर रहा होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ दैट होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट अबाउट सेक्स, इट इज़ अ लॉट मोर देन दैट। तो टॉप बॉटम ऐसे किसी को जज करना इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आप वो सारी चीज़ें फिर उसी एक लेवल पर लेकर आते हो कि अल्टीमेटली इट इज़ जस्ट अबाउट सेक्स। इट इज़ नॉट। सो जज करना, बेसिकली गॉसिप वगैरह, इन चीज़ों में मैं बिलीव भी नहीं करता और मुझे पसंद भी नहीं है पर्सनली। लेकिन कौन करता है गॉसिप? जो अपनी लाइफ में खुश नहीं होता वही तो दूसरों की बुराई करता है, इज़न्ट इट? पीपल आर गोइंग टू हेट मी फॉर सेइंग दिस, बट दैट इज़ ट्रू, इज़न्ट इट? थिंक अबाउट इट। जो अपनी लाइफ में खुश और संतुष्ट होता है वो क्यों दूसरों को हेट करेगा? एज सिंपल एज दैट। कम्युनिटी लेवल की बातें मैं कभी नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल की। ऑलरेडी हम लव डिप्राइव्ड है, ऑलरेडी फैमिली में स्ट्रगल है, ऑलरेडी सेक्स डिप्राइव्ड है, ऑलरेडी रोमांस नहीं मिला है, पैसे भी नहीं हैं। सो ये सब दुख होते हुए भी अगर हम एक दूसरे को जज करेंगे और प्यार और अंडरस्टैंडिंग की नज़र के बजाय जजमेंट की नज़र से, गॉसिप की नज़र से, बिचिंग की नज़र से देखेंगे, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू, इज़न्ट इट? इसीलिए लेट्स स्टॉप जजिंग एंड स्टॉप हेटिंग। अगर हम किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक सेकेंड रीज़न जो मुझे लगता है कि पार्टनर मिलना क्यों मुश्किल लगता है हमें, बहुत सिंपल रीज़न है। एक से पेट नहीं भरता कल्चर हुकअप कल्चर, प्रॉमिस्क्यूटी, जिसे मैं एक से पेट नहीं भरता कल्चर कहता हूँ। वैलेंटाइंस डे आते ही हम क्यों ग्राइंडर खोलते हैं? क्योंकि एक तो घर पे नहीं बता सकते कि मुझे सेम सेक्स पार्टनर चाहिए, और सेकेंडली हम भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि गे लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। करता है एग्जिस्ट, इंडिया में भी अब करने लगा है। तो ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स लेने के बजाय हम हमारा प्रॉमिस्क्यूटी स्विच ऑन कर देते हैं। बेसिकली दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो प्रॉमिस्क्यूअस होते हैं, दूसरे जो प्रॉमिस्क्यूअस नहीं होते हैं। अब दोनों चेंज हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हम सारी चीज़ें इमोशनली देखने की कोशिश करते, तो ब्लेम कल्चर बहुत है हमारी कंट्री में कि दूसरों को ब्लेम करना। वो थोड़ी सी हैबिट मेरी मम्मी में भी है, तो आई कीप स्कॉलिंग एट हर टू नॉट डू दैट। लेकिन इट इज़ वेरी नेचुरल कि अगर कुछ नहीं मिला है तो लेट्स ब्लेम अदर्स। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें लाइफ में पार्टनर नहीं मिला है तो मे बी कुछ तो कमी है हम में, कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से नहीं मिला है। सो इट इज़ अ चॉइस कि मुझे इस दिशा में जाना है या इस दिशा में जाना है। लेकिन ये वाली दिशा, प्रॉमिस्क्यूटी, एक से पेट नहीं भरता वाला कल्चर ईजी होते जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया हो या कुछ
टेलीविज़न शोज़ हो या मोबाइल ऐप्स पर कुछ शोज़ आते हैं, उनमें जैसे दिखाया जाता है कि उसकी बीवी के सामने मैंने उसके हस्बैंड को किस किया, या मेरी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी मुझे ये सेम सेक्स अट्रैक्शन है। और हुकअप कल्चर के बारे में तो मैंने डिटेल में बात की भी है, लेकिन वो चीज़ आसान है मिलना, इज़न्ट इट। ऐप्स हैं तो हमें वो चीज़ नेचुरल लगती है, जो ईज़िली मिल रहा है उसे एटलीस्ट आज मिल रहा है ना, तो चलो आज एन्जॉय करो, कल का कल देखेंगे। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं उसे। लेकिन अगर कैजुअल सेक्स ही करना है तो फिर पार्टनर क्यों चाहिए? आप ज़िंदगी भर कर सकते हो। एक पॉइंट के बाद में भी पे करके करना पड़ेगा, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। पार्टनर की क्या ज़रूरत है अगर कैजुअल सेक्स ही करना है तो, इज़न्ट इट? इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि फुल टाइम जॉब की जो सैलरी होती है उसमें और डेली वेज का जो वेज मिलता है, उन दो चीज़ों में फ़र्क होता है। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द सेल्फ। आप कब तक इंडियन कल्चर को या कंजर्वेटिव पेरेंट्स को या इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहोगे, या बेसिकली वो एज अ एक्सक्यूज़ यूज़ करोगे क्लॉजेट में रहने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के आज डिस्क्लोज़ कर दो, लेकिन लोग सोच भी नहीं रहे हैं उसके बारे में। बहुत सारे लड़कों को मैं कहते हुए सुनता हूँ या देखता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, कहते हैं, फैमिली को बताने की। आप किसको चीट कर रहे हो? आप किसके साथ डिसऑनेस्ट रह रहे हो? फ़ोन आने के बाद मोटी आवाज़ में बात करना फैमिली के साथ, और फिर फ़ोन रखते ही फिर से गे बन जाना। आप किसको उल्लू बना रहे हो? अपने आप को ही, इज़न्ट इट? ऑनेस्टी भी एक चॉइस होती है, इज़न्ट इट? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। लोगों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं और बहुत फॉरवर्ड हैं और उन्होंने दूसरे ही दिन मुझे एक्सेप्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं। सालों लगे थे मुझे उन्हें एजुकेट करने में और ये एक्सप्लेन करने में कि ये चीज़ गंदी या गलत बिल्कुल नहीं है। मैंने उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया है, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है अपने दिल के अंदर, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी इजी। जब आप छुप छुप के चीज़ें करते हो, सबसे पहले उस चीज़ की वैल्यू भी बहुत कम होती है और रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है और सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता है। सो बहुत स्पेशली अगर आप जेन जी हो और अभी भी क्लॉजेट में हो, तो आप अपनी लाइफ को फ्रीली और ब्यूटीफुली जीने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। बाप रे, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाने से आजकल डर ही लगने लगा है, क्योंकि जहाँ तक मैं लोगों से मिलता हूँ और बात करता हूँ, दो चीज़ें अज्यूम करने लगे हैं। एक कि ये हैप्पी है एज अ सिंगल, तो मतलब सिंगल रहने में ही बहुत खुशी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ इज़ अबाउट पीपल, पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल मैटर। तो अपनी लाइफ में एक कोई ऐसा व्यक्ति होना जिसके साथ आप अपनी लाइफ शेयर कर सको, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, आई एम नॉट हैप्पी एज अ सिंगल, आई एम अ हैप्पी सिंगल, लेकिन मैं एज अ सिंगल हैप्पी नहीं हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस इन दीज टू थिंग्स, इज़न्ट इट? कुछ लोग अटैक करेंगे मुझ पर क्योंकि समझेंगे ही नहीं मैंने क्या कहा। सेकेंड अजम्पशन ये होता है कि ये अगर 40 के आगे तक खुश रह सकता है तो मतलब हमें और टाइम है, पार्टनर ढूंढने की कोई जल्दी नहीं है। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। जितने जल्दी ढूंढ सकते हो उतने जल्दी ढूंढो, कॉम्प्रोमाइज़ करने की तैयारी रखो। मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम्हारा खुद का पार्टनर नहीं है, तुम दूसरों को कहते हो पार्टनर ढूंढो पार्टनर ढूंढो। आ गई मेरी अंतरात्मा मुझसे इंटरोगेशन करने। गुड क्वेश्चन दो। मैं एक एंटिक पीस हूँ, राइट? यंगस्टर्स जो हैं इंडिया में मैक्सिमम हैं और सोशल मीडिया पर भी मैक्सिमम है। सो यंग एज ही वो एज होता है जब आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टीज़ में जाते हो, ग्रुप्स में रहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट क्राउड में रहते हो। तो ऐसे लोगों के पार्टनर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपका एज बढ़ता है तब ऐसे लगता है कि वीकेंड पर बाहर जाने के बजाय घर पे ही चिल करता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों में मिक्स होने के बजाय एक हाथ फ्रेंड के साथ ही घूमता हूँ या घर पे फैमिली के साथ ही थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं रेगुलरली रिमाइंड करूं लोगों को तो किसी को पार्टनर मिल सकता है। वही तो इंटेंशन है ये चैनल बनाने का। अदरवाइज़ किसी ने जैसे कहा था कि वो जो रील्स रिव्यू किया था मैंने, दैट इज़ अननेसेसरी, माई होल चैनल इज़ अननेसेसरी, बट दीज आर जस्ट अ फ्यू रिमाइंडर्स। गुड, सो नाउ कैन आई डांस? येस ऑफ कोर्स यू कैन। ये ख़त्म हो गया वीडियो।